अब है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कि मतलब भेदभाव का क्या होगा? मतलब उस पर क्या नहीं कर सकते अपन? भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखो वो कौन कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर अपन भेदभाव नहीं कर सकते। एक तो राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया। किसके आधार पर? राज्य, एक तो धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। एक मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक जाति के आधार पर नहीं करेगा। एक लिंग के आधार पर नहीं करेगा। और वह जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किस किस पे? रिलीजन, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। धर्म का मतलब कोई भी हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई, इनके आधारों पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव। कि धर्म हिंदू है तो उसको ऊंचा, या मुस्लिम है तो उसको नीचा, या हिंदू है तो उसको नीचा, मुस्लिम है तो उसको ऊपर, ऐसे कोई भी आंकेगा नहीं। सब क्या है? समान। किसी के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक मूल वंश, किसी भी वंश से हो, ऐसा कोई नहीं कहे कि तू इस वंश से है तो तू छोटा है, ये इससे है तो तू बड़ा है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। फिर कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि तू इस जाति से तो श्रेष्ठ है, इस जाति से है तो निकृष्ट है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। एक लिंग, कोई भी ऐसे नहीं कहेगा तू लड़की है तो क्या वो है, और लड़का है तो इनके आधार पर कोई नहीं। एक जन्म स्थान पर, कोई भी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि तू गांव में जन्मा या शहर में जन्मा, या तू इस पर्टिकुलर उस स्थान पर जन्मा, इसके आधार पर कोई भी क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 याद हो एक भी। रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ ऑफ पैलेस। एक तो रिलीजन, बर्थ ऑफ पैलेस, डायनेस्टी और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ पैलेस। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं। कितने आधार हैं? 5। मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। फिर 15(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है? निजी संस्थाओं जैसे होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। वापस क्या है? उन्हीं 5 के आधार पर कहीं कहीं पे नहीं किया जाएगा। कोई भी निजी संस्थान, जैसे कोई स्कूल है, क्या भी कोई भी प्राइवेट स्कूल है, कौन सी स्कूल है? प्राइवेट। अब उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ? बच्चों के साथ। ना कोई अमीरी गरीबी के आधार पर, ना कोई कास्ट, ना कोई धर्म के आधार पर, ना कोई मूलवंश के आधार पर, ना कोई जाति के आधार पर, ना कोई लिंग के आधार पर, ना कोई जन्म स्थान के आधार पर। प्राय निजी संस्थाओं के अंदर क्या नहीं करेगा? किसी भी होटल पे अगर कोई खाना खा रहा है तो इस जाति का है तो उसको नहीं खिलाएंगे, इस धर्म का है तो उसको नहीं खिलाएंगे, इस लिंग का है तो इसको नहीं खिलाएंगे, ये लड़की है तो इसको नहीं खिलाएंगे, ये लड़का है तो इसको नहीं खिलाएंगे, ये कोई सीकर का है तो नहीं खिलाएंगे, कोई ऐसा है तो नहीं खिलाएंगे, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ना धर्म के आधार पर करेगा, ना मूलवंश के आधार पर करेगा, ना जाति के आधार पर करेगा, ना लिंग के आधार पर करेगा, और ना ही जन्म स्थान के आधार पर करेगा। ना सार्वजनिक, एक तो क्या, तो ना तो निजी संस्थानों के अंदर करेगा, न होटलों पे करेगा, ना कोई कुआं पर करेगा, ना कोई बावड़ी पर करेगा, ना कोई तालाब में करेगा, ना कोई मंदिर में करेगा। सभी जगह क्या है? सभी समान। क्या है? सभी समान। अगर किसी व्यक्ति का क्या होता है? ऐसे हनन होता है, कहाँ पे कि इसके इन आधारों पर क्या किया जाता है? भेदभाव। तो वो क्या संविधान के आर्टिकल किसका प्रयोग कर सकता है? 32 का। आर्टिकल 32 का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और बाद में बोल सकता है कि मुझे मेरे क्या अधिकारों का क्या हो रहा है, हाँ, उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है। ये न्याय देने का कार्य कौन करेगा फिर? सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। कौन करेगा? न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो सारे ही करेंगे ना। निजी संस्थानों पर कोई नहीं करेगा। होटल में, कुआं में, बावड़ी के अंदर और मंदिर आदि में क्या नहीं किया जाएगा? जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु विशेष योजनाएं व कार्यक्रम क्या हो सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। किन के लिए? महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं? विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15(3) के अंदर क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कल्याण के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? प्लानिंग एंड जो वेलफेयर के लिए योजनाएं, वेलफेयर वुमेन और महिलाओं व बच्चों के कल्याण हेतु विशेष योजनाएं व कार्यक्रम क्या बनाए जा सकते हैं? ओनली किन के लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? उनके कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं? विशेष योजना और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। फिर आगे 15(1) के अंदर क्या है? किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) के अंदर क्या है? कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी संस्थान हो या कुआं, बावड़ी क्या हो, तालाब, मंदिर कहीं पे भी हो, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 15(4) के अंदर क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन है? SC, ST, OBC के लिए क्या किए जा सकते हैं? राज्य विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बना सकता है। कि जो सामाजिक और व शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए SC, ST, OBC के लिए क्या है? राज्य क्या बना सकता है? विशेष योजनाएं किसके आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के क्या किया जा सकता है? विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्य। ये बात यहाँ पे क्यों मेंशन की गई है कि हमने 15(1)(2) के अंदर क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव। लेकिन विशेष प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो ये क्या है? भेदभाव। लेकिन ये क्यों दिया जा रहा है? शैक्षणिक रूप से क्या है? ये पिछड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए हैं। इनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको स्पेशल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनाने चाहिए इनके लिए। 15(4) 15(1) किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? 2 के अंदर किसी भी निजी संस्थान, होटल, कुआं, बावड़ी के अंदर या मंदिर के अंदर क्या नहीं किया जाएगा? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(3) के अंदर क्या है? महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष कार्यक्रम व योजनाएं बना सकता है। 15(4) के अंदर क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है? राज्य विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बना सकता है। अब क्या है? 15(5) उसके अंदर लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। सरकारी व निजी दोनों के शिक्षण संस्थानों के आरक्षण हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं होगा। समझ में आए? अब 15 इतनी जोर से मत दे भाई, वो वाईफाई वाला वो हो जाएगा। इतनी जोर से फिर भी चला जाएगा। 15(5) के अंदर क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए। ये समझ में आ रहा है? सामाजिक रूप से
सामाजिक रूप से कि मतलब उनका कहने समाज के अंदर इतना प्रभुत्व नहीं है, उनके अंदर शिक्षा का स्तर क्या है, कम है। शैक्षणिक रूप से क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ा हो, समाज के रूप में पकड़ा हो, पिछड़ा हो, इन चीज़ों के अंदर क्या, अगर कोई समाज में पिछड़ा हुआ है, कोई शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पिछड़ा हुआ है, तो राज्य इनको क्या दे सकता है, आरक्षण। 15(5) के अंदर अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण क्या दिया जा सकता है, शिक्षण स्कूल कॉलेज इनके अंदर क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। सरकारी व निजी दोनों प्रकार की संस्थानों में क्या दिया जा सकता है, सरकारी स्कूलों के अंदर भी, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भी, सरकारी कॉलेजों के अंदर भी क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। किनको दिया जा सकता है, जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए, उनके लिए क्या दिया जा सकता है, प्राइवेट भी गवर्नमेंट में दिया जा सकता है, माइनॉरिटी में नहीं दिया जा सकता। और एक नीचे लिखा है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जैसे अल्पसंख्यक क्या है, मुस्लिम है, मतलब ऐसे सिख हैं, ये सारे मतलब ईसाई, ये क्या है, अल्पसंख्यक है। अब इनके क्या बने हुए हैं, अलग से क्या बने हुए हैं, शैक्षणिक संस्थान, यानी कि ओनली उसके अंदर क्या जाते हैं, मुस्लिम ही जाते हैं। जैसे वो क्या है, जो मदरसा ये हैं, इनके अंदर क्या नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो शिक्षण निजी संस्थान बने हुए हैं, जो मतलब निजी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जिनके अंदर क्या बना रखा है, उनके अंदर क्या नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 32 है ना, 31 लगाया जाए ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 12 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं होगा। 12 से लेकर 35 तक हो गया, 5 हो गया। उल्लंघन कर रहे हैं। 15(1) में क्या ख्याल, लिंग, वचन, धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 के अंदर क्या है, 2 के अंदर ताकि वही किसी भी कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कोई कि सार्वजनिक क्षेत्र हो, कुआ, बावड़ी, तालाब, मंदिर, बिल्कुल निजी वचन, संस्थान, जाति, धर्म, वंश और मूल वंश और जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। 13(15)(3) में कि महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(4) के अंदर क्या लिखा है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया जा सकता है, विशेष योजनाएं वे क्या चलाई जाएंगी, कार्यक्रम चलाएंगे। और 15(5) में क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या शिक्षण संस्थानों में क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, वो पिछड़े हुए हों, किसके अंदर, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से क्या हो, पिछड़े हो। लेकिन यह रिजर्वेशन किसके अंदर नहीं दिया जाएगा, माइनॉरिटी के जो स्पेशल रूप से अपनी जो संस्थान होते हैं उनके अंदर नहीं दिया जाएगा। अब क्या है 15(6), आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019 कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, किससे, पहले तो क्या है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। आपके 15(6) के अंदर क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई गरीब मतलब गरीबी हो, मतलब समाज के अंदर इतना, उनके आधार पर क्या हो सकता है, अगर कोई पिछड़ा है तो उसके लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश है तो क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। और विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 ठीक है, 19 आर्थिक रूप से पिछड़े। और फिर बाद के अंदर है ये आगे आर्टिकल 15(1) किसी भी व्यक्ति से सामाजिक जो मतलब किसी भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव। पहले तो 15(15) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कुछ भेदभाव पर क्या लगाते हैं हम, प्रतिबंध लगाते हैं, प्रतिषेध करते हैं। क्या करते हैं इनको, कि इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति
या कोई भी कुछ भी क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। वो कौन से है? 15(1) के अंदर क्या है? किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर क्या है? किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र पर जैसे तालाब, कुआं, बावड़ी, मंदिर व निजी संस्थान में भी क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। 13 में क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण के लिए क्या की जाएंगी? विशेष प्रावधान व विशेष कार्यक्रम या योजनाएं बनाई जाएंगी। 15(4) के अंदर क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या किया जाएगा? विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जाएंगे। 15(5) के अंदर क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या करेंगे? हम विशेष आरक्षण उनको क्या देंगे? आरक्षण देंगे। लेकिन ये आरक्षण किसको नहीं देंगे? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए नहीं देंगे। 15(6) के अंदर क्या कह दिया? जो आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या आरक्षण दे सकते हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलें। फिर है लोक नियोजन में विशेष अवसर की समता। विशेष अवसर की समता किसमें? लोक नियोजन में। लोक नियोजन मतलब क्या है? ये नौकरियों के अंदर, जॉब के अंदर क्या सभी को क्या होगा? अवसर की समानता होगी कि सभी को क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। किसी भी विशेष कोई ऐसा कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, ऐसा नहीं। कोई जैसे RPSC क्या करती है? नोटिफिकेशन जारी करती है। क्या? अधिसूचना जारी करती है। जैसे अधिसूचना जारी की, इसके अंदर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इसके अंदर मुस्लिम या अन्य कोई भी धर्म क्या नहीं देगा? एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ऐसा प्रोविज़न नहीं कर सकते। क्या देनी होगी हमें? अवसर की समानता। सभी को क्या देना होगा? अवसर। हम हिंदू को भी अवसर देंगे तो मुस्लिम को भी अवसर देंगे, सिख को भी अवसर देंगे तो क्या देंगे? सिखों को भी देंगे तो किसको देंगे? क्रिश्चियन को भी देंगे, ईसाई को और जैनों को भी देंगे। और किन को देंगे? जो जितने भी हैं उनको सबको क्या देंगे? अवसर की समानता दें। ऐसा नहीं कि आपने नोटिफिकेशन में लिख दिया कि ये फलाना क्या नहीं दे सकता, मतलब क्या नहीं दे सकता? जॉब की मतलब फॉर्म नहीं भर सकता। फिर बाद के अंदर फॉर्म ही नहीं भरेगा तो क्या करेगा? लगेगा भी नहीं। अवसर की क्या होगी? समानता। सभी को किसके अंदर? लोक नियोजन में, जॉब के अंदर जीते। फिर लिखा है 16(1) राज्य में लोक नियोजन में सभी नागरिकों को क्या उपलब्ध करवाया जाएगा? समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य कोई भी लोक कल्याणकारी योजना चलाता है, ये वो क्या करता है? उसके अंदर सभी को क्या दिया जाएगा? समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। 16(1) राज्य क्या करेगा? लोक नियोजन के अंदर सभी नागरिकों को कैसा अवसर उपलब्ध करवाएगा? समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। कैसा? समान अवसर। 16(1) के अंदर, किसके अंदर? 16(1) के अंदर राज्य सभी को क्या कराएगा? समान अवसर उपलब्ध कराएगा। किसके अंदर? लोक नियोजन के अंदर। लोक नियोजन में राज्य क्या उपलब्ध करवाएगा? समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। समझ में आया? फिर 16(2) लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व वंशानुगता व निवास के आधार पर क्या नहीं अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उसमें समझ में आया कि कोई व्यक्ति को ऐसे नहीं बोला जाएगा कि तू क्या करता है, तू क्या सीकर के अंदर क्या करता है? निवास करता है, इसलिए तेरे को क्या नहीं दिया जाएगा? तुझे जॉब के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। तू कि किसी भी उद्भव या निवास स्थान या वंश या तू पर्टिकुलर उस वंश से आता है तो तू क्या नहीं देख किया जा सकता? तू जॉब नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा। सभी को क्या होंगे? समान। ये आधार पर कोई अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि तू सीकर से तो तू अयोग्य है इस चीज़ के लिए, या तू कि मुस्लिम धर्म से या तू हिंदू धर्म से क्या है तो अयोग्य है। किसके लिए? जॉब के लिए। कोई मूल वंश कि तू इस वंश से है तो क्या है? अयोग्य है। तू इस जाति से है, तू गुजर है तो क्या है? अयोग्य है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कराया जाएगा। कोई भी लिंग कि तू महिला है तो क्या है? अयोग्य है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होगा। कोई जन्म स्थान कि तू पर्टिकुलर उस जन्म स्थान से आता है तो तू क्या होगा? अयोग्य हो। उद्भव, ये सारे इनके आधार पर क्या नहीं होगा?
अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। किस किस के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता? जाति, मूल, जन्म, लिंग स्थान, लिंग और जन्म स्थान, उद्भव व वंशानुगतता व निवास के आधार पर क्या नहीं ठहराया जा सकता? अयोग्य। क्या नहीं ठहराया जा सकता? अयोग्य। किस किस के आधार पर? जाति, लिंग, धर्म, वंशानुगत, उद्भव, जन्म स्थान और उद्भव, वंशानुगतता आधार पर और निवास के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है? अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। क्या नहीं ठहराया जा सकता? अयोग्य। 16(1) के अंदर राज्य सभी को क्या लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। 16(2) के अंदर कि लिंग, जन्म स्थान, धर्म और मूल वंश, उद्भव, वंशानुगतता और निवास के आधार पर किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को क्या नहीं अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्या नहीं ठहराया जाएगा? अयोग्य। अयोग्य है ना। और 16(3) के अंदर क्या है? संसद किसी भी पिछड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय नागरिकों में वहाँ के निवासी होने की बाध्यता रख सकती है। संसद किसी भी अब कोई भी कौन है? राज्य है या कोई यूटी है, कोई भी राज्य या केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। अब वहाँ पे ऐसा, अब ये पहला होता है राजस्थान के अंदर है, कोई मतलब क्या निकाले? भर्ती निकाले, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके अंदर राजस्थान वाले क्या देंगे? एग्ज़ाम देंगे, अदर वाले नहीं दे सकते। ऐसा हम क्या नहीं कर सकते? प्रोविज़न नहीं कर सकते। लेकिन संसद कहते, संसद कोई ऐसा कहते कि ये राज्य क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है। जैसे हम बात करें किसी की भी ले लो, पिछड़ा हो, बिहार की लो। अब बिहार क्या है? थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अब उसके अंदर वहाँ के लोग हैं, वो पढ़ने के उनके इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर राज्य वो किसी दूसरे राज्य को भी अलाउ कर दे, तो फिर बाद के अंदर अपने राजस्थान वालों को क्या पे अलाउ कर दे? बिहार के अंदर कर दे। वैसे तो अलाउ होता है, लेकिन संसद क्या कर सकती है? उसको क्या कर सकती है? पाबंदी लगा सकती है। क्यों लगा सकती है? क्योंकि बिहार के अंदर क्या है? शिक्षा का स्तर थोड़ा कम, अपने वाला क्या है? ज़्यादा। वो थोड़े कम पढ़ेंगे, ये ज़्यादा पढ़ गए, वहाँ की नौकरी वो सारे, जब वो बिहार के अंदर कोई भी नौकरी निकालेंगे, उनके थोड़े क्या है? कम है शिक्षा के, तो राजस्थान वाले जाके सारे वहाँ पे लग जाएंगे। तो उनके जो बिहार वाले हैं वो तो कहीं लग ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लग पाए? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर है नहीं, संसाधनों की कमी है। तो फिर बाद के अंदर इनका फ़ायदा किसको मिल रहा है? राजस्थान वालों। अगर किसी संसद जो केंद्र सरकार है उसको ऐसा फील होता है, तो वो क्या पे किसी भी राज्य के अंदर वहाँ पे होने की क्या रख सकती है? मतलब बाध्यता क्या कर सकती है कि अगर बिहार के अंदर वही फॉर्म भरेगा, मतलब जॉब का जो बिहार का होगा, ये बाध्यता रख सकती है। कौन रख सकती है? संसद। किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वहाँ का निवासी होने की क्या रख सकती है? बाध्यता हो सकती है। वैसे कोई मतलब राज्य बाध्यता नहीं रख सकता कि क्या हो, तू राजस्थान का ही हो या उसका हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बाद में क्या होगा? क्षेत्रवाद होगा। फिर अलग अलग स्टेटों के अंदर क्या है? कट्टरता की भावना आई। इसलिए सभी हम किसी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, इधर राजस्थान से लेके पश्चिम बंगाल तक कर रखे हैं, जुगाड़ कर रखा है। जुगाड़ ऐसे करते हैं कि बाद के अंदर जो वहाँ के, जैसे राजस्थान के अंदर कोई दूसरा स्टेट का नहीं लगे, इसलिए हम क्या करते हैं? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पूछने लग जाते हैं। अब राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर उनको कैसे आएगा? बिहार के अंदर जाएंगे, वो बिहार का आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछ लेंगे। हाँ, भाषा की। अब जैसे पंजाबी, उन्होंने पंजाबी का ही लगा दे, कोई गुजराती का ही एक पेपर लगवा दे, तो फिर बाद के अंदर जो राजस्थान में रहते हैं उनको गुजराती कैसे आएगी? तो इसलिए मतलब ऐसे करते हैं, लेकिन वैसे ऑफिशियल तरीके से नहीं कर सकते। अब वो तो आर्ट एंड कल्चर लगा के ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान का क्या कल्चर तो आपको पता ही होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सिलेबस में क्या जोड़ते हैं? आर्ट एंड कल्चर। लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे जो राज्य के लोग हैं ना, जो व्यक्ति हैं, उनको जॉब में कम करना, कि वो लग नहीं पाए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का आएगा नहीं, उनको क्या पता है बावड़ी क्या होती है, डोली क्या होती है, बाढ़ क्या होती है, सूढ़ क्या होती है, ये क्वेश्चन आते हैं। फिर अब राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम लग रही है, उसके अंदर वो लिखा गया, मतलब एक क्वेश्चन आया कि सूढ़ क्या है। अब अपन को तो पता है सूढ़ क्या है,
क्या है सूड? वो आप कोई खेत के अंदर बुआई करने से पहले जो साफ सफाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? सूड कहते हैं। अब ये तो अपन को पता है, शहर वालों को क्या पता? यस मैंने सर। कौन पता तो सूट ज्ञान दी थी फिर भाई होता है। और ऐसे क्या आ जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस लिए आते हैं कि अदर स्टेट के जो भी क्या हैं व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएं इसके अंदर पीछे हो जाएं और अपने वाले लग जाएं, इसलिए क्या करते हैं ऐसे सब्जेक्ट जोड़ते हैं। पर अनऑफिशियल तरीका है ये, ऑफिशियल तरीके से हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इसके अंदर क्या नहीं देगा, एग्ज़ाम नहीं देगा। तो पिछड़े वर्ग जिनके संसद किसी पिछड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय नौकरियों में वहाँ का निवासी होने की क्या असर रख सकती है? बाध्यता। अब कहाँ क्यों रखेगी ये बाध्यता? है भाई, ये बाध्यता क्यों रखेगी वो? संसद किसी भी पिछड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ पे स्थानीय नागरिक होने की या स्थानीय नौकरियों में, क्योंकि अपना अड्या का जन नागरिक छी ना फिर बाकी नौकरी ले लेगा फिर वह तो बात तो वही कम छी फिर और ज़्यादा कम रहेगा। हाँ तो ऐसा क्या नहीं हो कि वहाँ के लोगों को भी जो 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 क्या है बराबरी पार्टिसिपेट कर पाएँ किसके अंदर, जॉब के अंदर। अगर उनको ऐसा फील होता है कि वो ऐसा इन्हें पिछड़ सकते हैं या अदर स्टेट के ज़्यादा लग सकते हैं, इसलिए बाद में केंद्र सरकार प्रोविज़न कर सकती है किसके अंदर, या बिहार के अंदर ओनली बिहार के स्टूडेंट ही क्या करेंगे, जॉब के लिए एप्लीकेशन करेंगे। अन्य जो स्टेट के हैं जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और जो यूपी हुआ, ये सारे नहीं कर सकते। किसके लिए? अगर उनका जो इक्वल पार्टिसिपेट हो, उनका भी क्या हो, मतलब नौकरियों के अंदर उनकी भागीदारी हो, जिससे उनका पिछड़ापन क्या हो, दूर हो। जॉब में जाएंगे तो उनके अंदर क्या शिक्षा का स्तर आएगा, उनके आर्थिक स्थिति के अंदर क्या होगा, सुधार होगा। इसलिए क्या करते हैं, ऐसा प्रोविज़न करते हैं। अब बात करें अपन 16(4). 16(1) के अंदर तो क्या था, लोक नियोजन के अंदर सभी के लिए क्या समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। 16(2) के अंदर क्या था, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्या नहीं ठहराया जाएगा, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। 15(3) के अंदर क्या था, संसद पिछड़े नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है। पिछड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ के स्थानीय निवासी होने की क्या रख सकती है, बाध्यता रख सकती है। फिर क्या है 16(4), पिछड़े वर्ग जिनकी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, वो ऐसे पिछड़े वर्ग जिनके सरकारी नौकरियों में क्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, उनके लिए क्या किए जा सकते हैं, स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, स्थान आरक्षित। किसके लिए, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, कोई भी पिछड़ा वर्ग, कोई SC ST ऐसे क्या है पिछड़ा हुआ वर्ग है, अब वहाँ में नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए पहले से क्या कर दिए जाएंगे, स्थान रोक जाएंगे कि इतनी सीट किनकी है, SC ST वाले के हैं, चाहे इनके नंबर कम आए चाहे ज़्यादा हैं, लेकिन इतनी सीट तो उनको क्या मिलेंगी, मिले ही मिलेंगी। अब हमने 100 का नोटिफिकेशन निकाला कि 100 मतलब 100 क्या लेंगे, पद लेंगे, 100 भर्ती, 100 पदों पर क्या है, बढ़ती है। वहाँ पे विशेष प्रोविज़न रख दिया है कि 20 तो ओनली SC ST से आएंगे। अब चाहे इनके नंबर OBC या अदर जो जनरल है इससे क्या हो, कम हो, चाहे खूब कम हो, लेकिन 20 सब्जेक्ट जो 20 हैं वो तो कहाँ से लिए जाएंगे, SC ST से ही लिए जाएंगे। ये क्यों लिए जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे क्या हैं, पिछड़े हुए हैं। क्योंकि अगर वो उनके अंदर शिक्षा का स्तर इतना नहीं है कि तुम्हारे साथ कंपटीशन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हम कोचिंग संस्थानों के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जो अगड़ा हुआ वर्ग है वो कोचिंग संस्थानों में पढ़ता है, फिर मतलब उसको रहने की, खाने की, पीने की, और वहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। जो गांव में रहता है एकदम पिछड़े वर्ग से आता है, उनके अंदर जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, वो व्यक्ति हमें कंपटीशन में मात कैसे दे सकता है। इसलिए उनके लिए क्या कर दो, स्पेशल प्रोविजंस कर दो, स्थानीय क्या कर दो, आरक्षित कर दो कि इन पे तो कौन लगेंगे, वो ही लगेंगे। फिर धीरे धीरे उनके अंदर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर बाद में वो धीरे धीरे उनका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। क्या होगा, उनके अंदर वो शिक्षा का स्तर ये सारे सुधरेंगे, फिर बाद के अंदर अब उनको ये करने का क्या है, स्थान आरक्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्यों करें,
कि हमारे संविधान के अंदर हमने कौन सा आर्टिकल दे रखा है उनको, समानता का अधिकार। इसके अंदर क्या लिख रखा है, विधि का समान संरक्षण। संरक्षण के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं और समानता का, हम सबको क्या है समान किस तरीके से हाँ के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोविजंस करेंगे। समझ में आया। पिछड़े वर्ग जिनके सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनके लिए स्थान क्या किए जा सकते हैं, आरक्षित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, आरक्षित किए जाते हैं। फिर 16(4)(a), एक है कि पदोन्नति में क्या देंगे, आरक्षण देंगे। क्या देंगे, आरक्षण। अगर कोई SC या ST वाला क्या है, कोई व्यक्ति जॉब में है, तो अगर उसको प्रमोशन क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, इसके अंदर क्या देंगे, आरक्षण देंगे। या यहाँ से वो सीधा मतलब आगे जा सकेगा। क्यों जा सकेगा, क्योंकि अपन तो थोड़े अलग मतलब जॉब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हमें अपॉर्चुनिटीज़ खूब हैं, तो हम क्या है सीधे पदों पर उन पर जा सकते हैं बढ़ती। लेकिन जब जो बड़े पद होते हैं उन पे SC ST वाले नहीं पहुंच पाते, तो उनको क्या करें, उनको क्या दे दे, पदोन्नति में आरक्षण दे दे, वहाँ पे बड़े पदों पर भी उनको पहुँचा दे। बड़े पदों पर जाएंगे तो वो वहाँ अपने बात उठाएंगे अपने समाज की, अपने उन चीज़ों की, तो फिर अपने समाज के अंदर क्या होगा, चेंज होगा उनके अंदर। तो पदोन्नति में क्या देंगे, आरक्षण। प्रमोशन के अंदर क्या देंगे, रिजर्वेशन। फिर आर्टिकल 16(4)(b), फिर बैकलॉग भरने में 50% से अधिक आरक्षण। बैकलॉग ऐसे होता है कि एक हुआ भर्ती 5000 की भर्ती हुई, किनकी हुई, 5000 की भर्ती हुई। अब इसके अंदर हमने कोई ऐसा लगा दिया कि इसके अंदर 2000 पद किसके लिए हैं, SC और ST के लिए हैं। लेकिन हमने एक क्राइटेरिया वहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया कि सभी को 40% तो क्या नंबर लाने ही होंगे। क्या लाने होंगे, 40% नंबर तो लाने ही होंगे। अगर 40% कोई भी नहीं लाया तो ना तो वो SC का लगेगा, नहीं वो ST का लगेगा। 40% तो SC ST को भी लाने पड़ेंगे, जनरल को तो लाने पड़ेंगे। अब फिर बाद के अंदर क्या हुआ, जैसे ही हुई भर्ती हुई, अब इसके अंदर 5000 के अंदर कितने हुए, 20000 के लगभग कौन हो गए, तो OBC वाले SC वाले क्या हो गए, पास हो गए। SC ST वाले ओनली कितने हुए, 1000 पास हुए, क्योंकि अंदर उनके अंदर शिक्षा का स्तर इतना कम था कि 2000 आदमी 40% का नंबर भी नहीं ला पाए। अब इस 20000 के अंदर तो कितने, 3000 को लिया जाएगा, किसके अंदर, जो जनरल्स के अंदर हैं, जनरल OBC जो भी हैं, उनको 3000 को तो कहाँ पे ले लिया हमने, दूसरे के अंदर। अब इनमें तो किसके आधार पर ले लिया, 20000 के अंदर तो मेरिट के आधार पर ले लिया। कि टॉप 3000 के नंबर आ रहे थे उनको क्या ले लिया ज़्यादा, अब ये ले लिया। अब इसके अंदर क्या हो गए, अब यहाँ पे SC ST वालों में तो अब चाहिए तो मेरिट काटने की जरूरत ही नहीं है इनको, तो 2000 इनके पद आरक्षित हैं, 2000 में तो सीधे चले गए। अब कितने पद बच गए, 1000। अब ये क्या रह गया, बैकलॉग रह गया। क्या रह गया, अब जैसे अब अगली भर्ती आएगी, अब अगली भर्ती आई किसकी, 5000 पदों की और आई, तो इसके अंदर ऐड होंगे SC ST के 1000, ST के 1000। अब इसके अंदर भी क्या प्रोविज़न है कि 40% क्या होगा, नंबर लाने होंगे, लेकिन 1000 पदों के लिए 20% ही क्या होंगे, नंबर लाने होंगे। इसके लिए क्या दे दिया, आरक्षण, विशेष आरक्षण दे दिया कि 50 बैकलॉग। ये आरक्षण हमने क्यों दिया है, बैकलॉग को भरने के लिए, कि ये बैकलॉग भर जाए, नहीं तो अब की बार भी बैकलॉग रह जाएगा। वो तो क्यों, उनके अंदर अभी भी अगर कोई 40% नंबर नहीं ला पाए तो उनकी सीट क्या रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। तो ऐसा नहीं हो, बैकलॉग पीछे का जो बैक रहा हुआ है वो क्या भर जाए, इस टाइम के अंदर भर जाए। तो बैकलॉग के अंदर क्या दे सकते हैं, 50% से आरक्षण। पहले आरक्षण ऐसा दिया जाए, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अभी एक वो आएगा, केस आएगा, लेकिन बाद के अंदर क्या है कि बैकलॉग भरने के लिए हम क्या दे सकते हैं, 50% से ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं। समझ में आए, बैकलॉग क्या होता है कि भर्ती के अंदर पहले कोई आरक्षित सीट थे, लेकिन उन आरक्षित सीटों में पर्याप्त सीट भर नहीं पाई, वो फिर जब नेक्स्ट भर्ती होगी तो उन सीटों को भरने के लिए क्या किया जाएगा, जो पिछली वाली सीट है उनके लिए और भी ज़्यादा क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। उनको क्या कहते हैं, बैकलॉग। समझ में आएगा, धार्मिक संस्थानों में बैकलॉग बनने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, 50% से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं।
अब क्या है, अपवाद क्या है? 16(5) के अंदर क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद। धार्मिक संस्थानों उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। पहले तो आर्टिकल 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव। लेकिन अभी 16(5) के अंदर क्या लिखा हुआ है? धार्मिक संस्थानों उसी धर्म के लिए क्या है? स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अच्छा लगता है कि क्या है? ये तो बात क्या है, उल्टी बोल रहे हो। थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि किसी भी धर्म के आधार पर क्या नहीं किया? भेदभाव। अभी क्या लिख दिया 15(5) में कि धार्मिक संस्थानों के उसी धर्म के लिए क्या किए जाएंगे? स्थान आरक्षित। ठीक है क्या? तो ये क्या है? अपवाद है। ये क्यों है कि अब जैसे धार्मिक संस्थान है, जैसे कहाँ पे? मदरसा। मदरसा के अंदर उसी धर्म के लिए किए जा सकते हैं, स्थान आरक्षित किए जा सकें। अब कोई मतलब हिंदू वहाँ पे पढ़ना चाहता है, अगर वो चाहे तो पढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ के लिए वो क्या कर सकते हैं? अपने लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं। या कोई सरकारी संस्थान है, वहाँ पे मतलब ओनली धार्मिक संस्था है, कोई सरकार ने बनाई तो ओनली फिर वहाँ के जो मुस्लिम्स के लिए बनाई है, तो वहाँ पे मुस्लिम के लिए क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? स्थान आरक्षित कर सकते हैं उन्हीं के लिए। अगर मुस्लिमों के लिए बनाई है तो फिर वो मुस्लिमों के लिए क्या कर सकते हैं? इसके अंदर मुस्लिम ही पढ़ेंगे, तो ऐसी बाध्यता रख सकते हैं। ये क्या? एक अपवाद है। ये अपवाद किसके रूप में? कि हमने 15(1) के अंदर पढ़ा कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म स्थान, लिंग स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अब बात है 16(5) के अंदर दिखा दिया इन्होंने तो अपना रंग। क्या बोला कि धर्म के आधार पर स्थान क्या कर सकते हैं? आरक्षित कर सकते हैं। आरक्षित ही करना था तो 15(1) के अंदर क्यों लिखा कि धर्म के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि ये अपवाद है। ये अपवाद हम ऐसे कर रहे हैं कि उस रिलीजियस के लोग हैं, जो उस रिलीजन के लोग हैं, उनको क्या मिल सके? मतलब पार्टिसिपेशन मिल सके, उनके आधार पर क्या नहीं हो? भेदभाव नहीं हो। उड़ जा जाओ नहीं सब हाँ, तो खोल के आगे भी तो बात चला जाएगा। टेंशन कर मेरा तो मन खराब हो रहा है। थोड़ी देर कहीं फटा बहुत ज़्यादा। फिर अभी तो नहीं कहीं शीशों को भरा देते सही। चलो 16 गाला मिली शराब जन बहुत ज्यादा और दिस गाला मिली। और दिमाग होने का ओके अरे ये पर्सनल डिस्कशन बाद में कर लेना। धार्मिक संस्थाओं में उसी हो तरह गया? के लिए स्थान पहले क्या है? ये तो ऐसे कोई करके इसको 16(1) के अंदर क्या है? ये वो 16(1) में राज्य लोग में सभी लोग राज्य लोक नियोजन के अंदर क्या करेगा? पब्लिक लोक नियोजन में सभी के लिए क्या करेगा? समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। 16(2) के अंदर क्या है? लोक नियोजन के अंदर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंशानुगता और उद्भव और निवास स्थान के आधार पर क्या नहीं अयोग्य नहीं ठहरे। क्या नहीं ठहरा जाएगा? अयोग्य कि ये इन धर्म से या इस जाति से या ये इस वंश से या ये स्थान से या इस निवास से आता है, तो ये क्या है? अयोग्य। ऐसा राज्य नहीं बोल सकता। आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(3) इसके अंदर क्या हो रहा है? जो पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए क्या किया जा सकता है? जो पिछड़े हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ पे स्थानीय वहाँ के होने की क्या रख सकते हैं? बाध्यता रख सकते हैं। कोई राज्य है जो क्या है? पिछड़ा हुआ है। कोई भी केंद्र शासित है क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ की जॉब के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वही भागीदार होंगे। इसके लिए राज्य क्या केंद्र सरकार क्या रख सकती है? बाध्यता क्या रख सकती है? बाध्यता कि वहाँ के लोग ही क्या देंगे? एग्ज़ाम देंगे। अदर स्टेट के लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। इसके लिए क्या करेगी? ऐसी बाध्यता रख सकती है। अब 16(4) के अंदर क्या है? वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़े हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? सरकारी नौकरियों के अंदर क्या कर सकते हैं? उनके लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं। किसके अंदर? 16(4) के अंदर। जो पिछड़े हुए वर्ग है सरकारी नौकरियों के अंदर, उनका क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए क्या किए जा सकते हैं? स्थान आरक्षित किए जाए। फिर क्या है? 16(4)(a) पदोन्नति में क्या दे सकते हैं? हम आरक्षण दे सकते हैं। 16(4)(b) और क्या कहते हैं? बैकलॉग बनने के लिए 50% से क्या दे सकते हैं? अधिक आरक्षण।
फिर 15/5 के अंदर क्या 16/5 के अंदर क्या है आपको धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लिए क्या है स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। फिर है 16/6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। वही कौन सा है 103 संविधान संशोधन 2019। ये आर्टिकल 16/6 के अंदर भी इन्होंने लिख दी। पहले तो वहाँ पे क्या लिखी कि आर्थिक रूप से क्या करेगा, पिछड़े वर्गों के विशेष अब योजनाएं वो बनाई। वहाँ पे तो कहाँ पे कर रहा था, शैक्षणिक संस्थानों में, सामाजिक संस्थान जो निजी संस्थान हो उनके अंदर क्या कर रहा था, ये वो प्रोविजन। अब कह रहा है कि सरकारी नौकरियों के अंदर भी क्या दिया जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। जैसे EWS लागू किया है, वो किसके अंदर आता है 16/6 के अंदर। 16/6 के अंदर क्या आता है, जो EWS अभी लागू किया है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे कि आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा है तो उसको क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। समझ में आया क्या EWS? में हाँ इनमें अच्छे कि भाई जो आर्थिक स्थिति से खराब चल जी को भी मिल दी जाए उसको क्या आरक्षण दिया। आरक्षण क्या होता है, आरक्षण की कोई ने नौकरी लगा हो जाता उनकी अलग अलग कास्ट में ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। हाँ, आरक्षण का मतलब है उनके लिए विशेष प्रावधान। तो अब किसी को अगर 10 नंबर की ज़रूरत है तो आरक्षण वालों को अगर कितना आरक्षण दिया है उसके आधार पर उन चीज़ों की क्या है कम की ज़रूरत है, उनको क्या दिया जाए विशेष आरक्षण हाँ विशेष महत्व दिया जाए या विशेष प्रोविज़न किए जाएँ। किसके लिए किए जाएँ कि वो क्या पिछड़े हुए हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इस आधार पर क्या हुए पिछड़े हुए हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अब 16/6 के अंदर क्या क्या दे रखा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 113वां संविधान संशोधन 103 हाँ 3वां संविधान 103 संविधान संशोधन 2019। फिर देखो फिर नीचे लिखा है इंदिरा साहनी केस। क्या लिखा है, इंदिरा साहनी केस। आर्थिक रूप से कमजोर ये तो वो EWS है जो अभी मैंने बताया वो। 10% रिजर्वेशन दिए हुए हैं। का जो डब्ल्यू इसके अंदर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हाँ 10%। अब देखो इंदिरा साहनी केस 1992 क्या है 1992 कौन सा केस है, इंदिरा साहनी। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता कोई भी आरक्षण। तुम किसी भी व्यक्ति को इतना आरक्षण नहीं दोगे कि 50% से ज़्यादा क्या दे दिया आरक्षण। ऐसे दोगे तो फिर बाद के अंदर अदर जो धर्म वाले हैं, कास्ट वाले, जिनको अंदर तुमने क्या नहीं दिया है आरक्षण नहीं दिया, वो कुछ ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे 50% से। फिर तो किसी को क्या किसी व्यक्ति को 50% से ज़्यादा क्या मिल जाए आरक्षण तो आधी भर्ती तो ऐसे होते हैं 50% नंबर ही लाने होते हैं उनके अंदर। अगर तुम इतना आरक्षण दे दोगे तो फिर माइनस में जाएंगे तो भी क्या होगा, नौकरी लगते रहेंगे। इससे क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे तो नहीं, वो पीछे चले जाएंगे। क्या पढ़ने से क्या होती है, शिक्षा से क्या होता है, सुधार होता है। और 50% के अंदर तो शिक्षा के अंदर क्या होगा। और फिर क्या दिया, उच्चतम न्यायालय ने OBC में क्रीम लेयर की अवधारणा दी, अर्थात क्रीम लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर उच्चतम न्यायालय ने OBC के अंदर क्या लागू कर दी, क्रीम लेयर लागू कर दिया। क्या कर दिया, क्रीम लेयर लागू कर दिया। क्रीम लेयर क्या है, क्रीम लेयर ऐसा है कि अगर मेरे पापा किसके अंदर हैं, जॉब के अंदर है, तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण। क्योंकि अब एक घर में जॉब में हो गया और मेरे पापा जॉब के अंदर थे तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे तेरे पापा को जब आरक्षण मिला उसके आधार पर तुम्हारे घर के अंदर क्या हो गया, शिक्षा का संचार हो गया होगा, आर्थिक स्थिति सुधर गई होगी, तो तुम उस स्थिति में अब उस कंडीशन में नहीं हो जिसके अंदर तुम्हें क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो ये किसके अंदर लागू किया है, OBC के अंदर, कि OBC वालों को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन उनके अगर एक जॉब में लग जाता है तो फिर बाद के अंदर आरक्षण उनकी जो संतानें होती है उनको क्या नहीं दिया जा सकता, आरक्षण। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाद के अंदर अपलिफ्टमेंट हो जाता है समाज के अंदर, वो उस स्तर पर आ जाते हैं जहाँ पे फिर वो पिछड़े भी नहीं रहते, इसलिए क्या नहीं दिया जाता, आरक्षण। किनको नहीं दिया जा सकता,
जो पहले से जॉब में थे और बाद ऐसे में कायल कैसे होता है कि तुमने लाल आँख कर ली तेरी? हाँ? क्या है फिर है पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देते हो ना, ये तो बंद कर दो कम से कम। क्या है, बंद कर दो इसको। क्यों? कि तुमने जॉब में तो दे ही दिया, अब पदोन्नति में तो अभी तो बताया। यही इन्हीं की थी इसको ही बोलते हैं क्रिमिनल। क्या था? जो पहले से जॉब में थे और फिर अब थर्ड पार्टी जॉब में थे और फिर अब तू जॉब करे वो तो आरक्षण खुद दिया जाएगा। हाँ, क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अब थारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। हाँ, तो ऐसा प्रोविजन किसके अंदर लागू किया है? ओबीसी के अंदर। SC/ST के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं है। अगर ऐसा सरकार को SC/ST के अंदर भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बाद के अंदर क्या मिलेगा, ज़रूरतमंदों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। अब क्या होता है कि जैसे SC/ST के अंदर क्या है, जिनके फादर के पढ़े लिखे हुए हैं, जो जॉब के अंदर है, अब उनके बच्चों को सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, वो शहरों में जाके पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, और फिर बाद के अंदर उन्हें आरक्षण भी मिलता है। फिर उनका ये क्या हुआ, ये तो आरक्षण का क्या हुआ, मिसयूज हुआ। क्योंकि आरक्षण किसको दिया जाता है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, लेकिन वो तो कहीं पे पिछड़े हुए थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आरक्षण का फ़ायदा उठा के क्या ले ली, जॉब। तो ये तो क्या है, इनइक्वलिटी है। जो समानता का जो हमने दे रखा है अधिकार, उसका क्या है, उल्लंघन है। तो इसके अंदर SC/ST में भी क्या लागू करना चाहिए, क्रिमिनल लागू करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं। ओनली किस में किया है, OBC के अंदर। अब तो जाति पर ही तो चल रहे हैं आरक्षण। अब है हैं? ओबीसी के लोगों भी बना आरक्षण OBC में थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत 5% और एसपी आप बन जाए मतलब अपन थोड़ा बहुत रहता है उसको अंदर, बस ऐसे जैसे जनरल वालों से थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे अपन को MBC वालों को क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, OBC वालों को थोड़ा कम, जनरल वालों को कम। जनरल वाला तो भी जानते हैं। अब क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता। क्या है, अस्पृश्यता का भाई अंत। इधर आ जा, कहाँ पे गई तू? सभी राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को क्या करेगा, समाप्त करेगा। यह पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में संशोधन कर इसका नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हाँ, तो कोई बात नहीं। जो आर्टिकल क्या है, 17, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत। किसी भी व्यक्ति के साथ तुम क्या नहीं कर सकते, छुआछूत के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ये क्या है, एक पूर्ण अधिकार है। ये किस सरकार का क्या है, पूर्ण अधिकार है। अगर तुमने किसी के साथ भेदभाव किया तो सरकार तुम्हारे साथ क्या हाल करेगी, सरकार को पता है। सरकार ही बता रूल्स के अंदर कोई भी हम छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करेगा, चाहे वो अमीरी गरीबी वाली हो, चाहे वो छुआछूत वाली हो, चाहे वो क्या है, व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार की जितनी भी क्या है अस्पृश्यताएं, उनको क्या करेगा, राज्य समाप्त करेगा। ये क्या है, राज्य का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि उनको जो इस धर्म वाले छुआछूत कर सकते हैं, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। इसके अंदर क्या है, सभी के अंदर पूर्ण अधिकार है। किसको? राज्य को। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को ऐसे दे दिया कि तुम तो क्या कर लो, छुआछूत या अस्पृश्यता कर सकते हो, लेकिन कोई क्या नहीं कर सकता, अस्पृश्यता नहीं कर सकता है। राज्य का क्या है, पूर्ण अधिकार है। किसके अंदर? आर्टिकल 17 के अंदर। यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। समझ में आए? निजी व्यक्ति के विरुद्ध क्यों है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, यह अधिकार निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। क्यों है? कि सबको जीने का अधिकार है ना, ऐसे सबको अपना यह है कि सबको जीने का अधिकार भी दे रखा अपन ने। फिर बाद में क्या है, ये अपना निजी मामला है, हम क्या किसी के साथ क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये क्या है, निजी मामला। तुम कौन होते हैं हमें ये करने वाले, मतलब वो डांटने वाले रही। लेकिन राज्य इसके आधार पर क्या है, उसको पूर्ण अधिकार है, लेकिन ऐसी वो नहीं कर सकते। इसके आधार में क्या है, पूर्ण अधिकार।
और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लाया गया? लिखा रखा है क्या? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया गया 1955 के अंदर। 1976 में संशोधन कर इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया। क्या कर दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगर किसी के साथ अस्पृश्यता की जाती है तो उसको मतलब सजा ये किसके अंदर दिए जाते हैं, या कौन सा होता है वो? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। कौन सा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। पहले क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 1955 में क्या लाया गया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। इसको थोड़ा थोड़ा चला लिया। पंखो चला। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल 17 के अंदर। राज्य सभी प्रकार की अस्पृश्यता को क्या करेगा? समाप्त करेगा। क्या करेगा? समाप्त करेगा। यह राज्य का क्या है? पूर्ण अधिकार है। इसका कोई अपवाद नहीं है। यह अधिकार निजी व्यक्ति की क्या है? विरुद्ध है। क्यों है निजी व्यक्ति के विरुद्ध? क्यों? व्यक्ति का निजी मामला होता है, वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन फिर क्या है? लेकिन ऐसा राज्य कोई छूट नहीं देता, चाहे वो व्यक्ति की क्या हो? विरोधी हो। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लाया गया? 1955 के अंदर। इसके अंदर 1976 में क्या कर दिया? संशोधन। इसको क्या बदल दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। समझा? आर्टिकल 15 के अंदर क्या लिखा है? 1 के अंदर कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर नहीं भेदभाव करेगा। 2 के अंदर क्या लिखा है? कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, मंदिर के अंदर और किसी भी निजी स्थान के अंदर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। 3 के अंदर क्या लिखा? सामाजिक महिलाओं और बच्चों को उनके कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 4 के अंदर क्या लिखा? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़े हुए लोग, उनके लिए क्या आरक्षण दिया जा सकता है ना? आरक्षण नहीं, उनके लिए क्या दिया जाए? विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल जो 15(5) के अंदर क्या लिखा है? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए उनके लिए क्या दिया जाए? क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। और क्या है? 16(6) के अंदर ईवीएम को विशेष वोट दिए जा सकते हैं। AWS को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको लेके विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ये कौन से? 103वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के अंदर क्या किया गया? ये। फिर आर्टिकल 16 के अंदर क्या है? एक तो लोक नियोजन में क्या कराया गया? समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। और जो 16(1) के अंदर क्या है? कोई भी भर्ती हो रही है उसके अंदर क्या है? सभी नागरिकों का क्या करेगा? समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 16(2) के अंदर किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, वंशानुगतता और निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। क्या नहीं ठहराया जा सकता? भर्ती के अंदर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 16(3) के अंदर क्या है? संसद पिछड़े हुए क्षेत्र इस राज्य, संसद पिछड़े हुए राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में क्या करेगी? मतलब वहाँ पे होने की, निवासी होने की क्या रख सकती है? बाध्यता। वैसे समानता का अधिकार रख नहीं सकती, लेकिन फिर भी क्या रख सकती है? बाध्य। किसके आधार पर? पिछड़े हुए कि वहाँ पे क्या है? इतनी क्या नहीं है? लिटरेसी नहीं है, ये नहीं है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भी लोगों का क्या हो? पार्टिसिपेशन हो, तो वहाँ पे क्या रख सकती है? बाध्यता रखती है। 16(4) में क्या है? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए क्या कर सकती है? तो उनको भी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए हैं उनको भी क्या मिल सके? पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकती है? स्थान आरक्षित कर सकती है। 16(4)(a) के अंदर क्या लिखा है? पदोन्नति में क्या दे सकते हैं? आरक्षण। 16(4)(b) के अंदर क्या है? बैकलॉग भरने के लिए 50% से अधिक क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। अब ये यहाँ पे लिखने की आवश्यकता थी कि इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको क्या जोड़ना पड़ा 16(b) को कि बैकलॉग बनने के लिए क्या कर सकते हैं हम? 50% से क्या दिया जा सकता है? अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। फिर 16(5) के अंदर क्या लिखा है? धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म का होने की क्या रख सकते हैं? मतलब वहाँ पे उन्हीं के लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं कि वो धर्म। और मतलब ये अपवाद क्यों है कि हमने अभी जो
15 के अंदर पढ़ा 15 के अंदर किसी व्यक्ति के साथ धर्म जाति जन्म के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(2) के अंदर क्या पढ़ा, कोई भी चाहे निजी संस्थान हो चाहे सार्वजनिक हो, उसके अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। यह क्या कर रहे हो तुम, भेदभाव कर रहे हो। तो फिर 16(6) के अंदर क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए आरक्षण दिया जा सकता है। उनको क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। फिर इंदिरा साहनी केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 50% से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। किसको नहीं दिया जा सकता, ST कोई भी हो चाहे उसको क्या नहीं दिया जा सकता, 50% से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन बैकलॉग बनने के लिए 16(4)(b) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। फिर है आर्टिकल 17 अस्पष्टता का अंत। हाँ, फिर क्रिमिलेयर क्या है, अगर कोई व्यक्ति का अगर किसी के फादर कहते हैं जॉब में तो उसके संतान को क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका अप्लीमेंट हो चुका है, वो उनके लिए अब वो कंडीशन वो पिछड़े वर्ग के अंदर नहीं आते। ओनली किस में लागू है, ओबीसी में। इसको किस में भी लागू करना चाहिए, SC ST में भी लागू करना चाहिए। जो जिनको ज़रूरत है उनको क्या मिले। फिर अब भी SC ST में नहीं है तो इसका नुकसान क्या होता है, जिनके फादर जॉब में होते हैं उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, वो बाहर जाके पढ़ते भी हैं और फिर आरक्षण का भी उपयोग कर लेते हैं। फिर बाद के अंदर क्या होता है, जो उन्हीं के SC ST के और बच्चे हैं वो क्या जाता है, रह जाते हैं, क्योंकि उनका अप्लीमेंट हो चुका है, वहाँ पे कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और अच्छी तरीके से सरलता से क्या ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं। और लेकिन जिनके लिए SC ST के लिए विशेष किए गए प्रोविज़न किए वो तो रह ही जाते हैं फिर, क्योंकि वो तो फिर अब जो अदर कास्ट वाले हैं उनकी श्रेणी के अंदर आ गए, जो उनका अंदर क्या है वो पिछड़े हुए नहीं हैं, उनमें आ गए वो तो फिर इसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसके अंदर SC ST के अंदर भी क्या किया जाना चाहिए, लागू करना चाहिए। अभी कहाँ पे लागू है, OBC में। क्या है ये, क्रिमिलेयर, जिनके अंदर क्या नहीं दिया जाता, फिर आरक्षण का फ़ायदा नहीं दिया जाता अगर कोई बात। और 17 के अंदर क्या है, अस्पष्टता का अंत। क्या है अस्पष्टता, छुआछूत। जो पीपल्स के अंदर अनटचेबिलिटी है, जैसे रेस, कास्ट, ब्रेथ ऑफ एलिस, के सारे आधार पर क्या नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो उसको एक अधिनियम बनाया था 1955 में, अस्पष्टता अधिनियम, उसका नाम बदल दिया 1976 में। क्या कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नागरिक का लिख नहीं सिविल रखा है तुम्हें, अधिकार। लिख लो इसको, तो ये तो काम आ सकते कभी भी मुश्किल रहेगा। अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955, उसका नाम बदल करके कर दिया अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। क्या कर दिया, क्या कर दिया बताओ। हाँ उंगली की नाम बदल कर बोलना मिले अभी मतलब 18वां आर्टिकल पढ़ा के बस बाद के अंदर छोड़ देंगे आज। नाम बदल कर छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर तुम बोल, 2 घंटे की छुट्टी है, फिर बाद के अंदर वो रहने दो, 1 बजे वाली छुट्टी नहीं होगी, आ जाना सीधा कि जिनके पेट टूट में ऐसा कुछ हो रहा है। नाम बदल कर नाम बदल कर क्या कर दिया, क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल विकास भी है इनकी घायल हो रहे सारे। तो मतलब थोड़ी देर क्या कर लो, रेस्ट उस कर लो, फिर बाद के अंदर जो वो 1 बजे वाला रेस्ट है ना वो उसको क्या कर लेना, कट कर लेना, वो तो एक ही बात है। हाँ, तू जो यहाँ पे रहेंगी वो फिर 1 बजे वाला कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। और भी चलो। है टाइम बहुत है। अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 और इसका नाम बदल के 1976 में क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। समझ में आया, आर्टिकल 15, 16, 17, 12, 13, 14, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी। फिर चलते अपन 18 के अंदर, उपाधियों का क्या है, अंत।
क्या है? उपाधि बन इंग्लिश में बोल भाई। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। पॉपुलेशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स ऐसे मैं बोलता हूँ तू भी इंग्लिश में बोल दिया कर, तेरे में ऐसे समझती क्या है तो आगे के अधिकार में कि मैं क्या बोलूँगी है? अब मैं बोलूँगी आगे अधिकार ऐसे जो साथ के साथ याद हो जाएगा ना, फिर बाद के अंदर एक तो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अंदर इतना तो रिवीजन करवाते नहीं, फिर तुम लोगों को दो को क्या होता है, नुकसान होता है। या तो मैं पॉलिटी तो मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में पढ़ाऊँ कल से। मैं कट पड़ती है। इसलिए नहीं पढ़ाता कि बहुसंख्यक वर्ग क्या है, हिंदी का है, और ये हिंदी का ऐसा है कि डिफ़िकल्ट हिंदी का है, फिर इनको क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मैं बार बार रिवीजन हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनका थोड़ा हो जाएगा। तभी मैं तो इसे वही बोलता हूँ तू कम से कम हाँ, तू मेरे साथ साथ इंग्लिश में तो बोला कर, तू हिंदी में बोलती है बस बाद में। मेरे साथ साथ क्या बोल दिया, अगर इंग्लिश में बोल दिया डॉन है तू, चीता है, शेर है तू, वगैरह है। हिंदी में तो वो ये हाँ, जो हिंदी में बोले तो ना वैसे बोल हाँ। यार ट्रांसलेट कर ज़्यादा दे हो जाओ कोई बात नहीं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों के अंदर अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तू ज़्यादा प्रैक्टिस किस में किया कर, इंग्लिश में, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो किसी के अंदर अच्छी होगा। फिर आगे ऐसे ना हो जाएगी बदल भी इंग्लिश सकते पहले कि यार हिंदी में बोलने लग जाए, लिखने भी हिंदी में लग जाएगी। नहीं ऐसा तो नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वैसे इससे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, लेकिन तू साथ साथ कहे तो वो जब अब इनको तो क्या है, रिवीजन करने में बिल्कुल भी वो नहीं आता है, एकदम सुगमता हासिल होती है क्योंकि सब कुछ इनके हिसाब से है। अब तुम्हें क्या थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि सारे क्या है मैंने बोल रखे हैं वो हिंदी के, अगर इस टाइम बोल देगी तो फिर मेरे को जैसे सुन जाएगा तो फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा, है ना। वो एकदम से आता नहीं, फिर आता तो मतलब नाम लें फिर क्या है। चलो आर्टिकल 17 18 हो गया हम। उपाधियों का एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। राज्य, शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि पहले क्या था, उपाधि ये तुमने हिस्ट्री के अंदर सब में पढ़ रखी है ना, कि उनको क्या देते, उपाधि। अब उपाधि किसी नागरिक को अब उपाधि देने लग जाए तो फिर क्या होगा, जो अपने आर्टिकल 14 दे रखा है, क्या है, समानता का अधिकार। अच्छा लगता है क्या फिर किसी को ये, फिर टाइटल से बोलो महाराजा धीराज, ये फिर 100 वर्ड बोलने के बाद में बोलो कि विक्रमादित्य, ऐसा अच्छा लगता है क्या? कहीं महाराजा धीराज विक्रमादित्य। अरे मतलब ऐसे कोई भी आप जैसे आर्टिकल 18 के अंदर बोला किसी भी उपाधि टाइटल्स किसी भी व्यक्ति को अंदर क्या नहीं दिया जाएगा, उपाधि नहीं दी जाएगी, उपाधि। अब जैसे उपाधि पहले हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे, टाइटल्स तो पढ़ ही रखे ना, क्या दिए जाते, उपाधि। अब स्वतंत्र भारत के अंदर जब हमने अपना संविधान बना लिया, उसके अंदर आर्टिकल 14 हमने जोड़ दिया कि सबको क्या है, समानता का अधिकार है, कोई ऊंचा ना कोई नीचा, तो उसके अंदर फिर टाइटल्स उपाधि देने क्या है। अब उपाधि देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसको क्या स्पेशल वो क्या मिलता है थोड़ा, कि अब कोई भी व्यक्ति है, कोई महाराज को दिया टाइटल्स, उसके अंदर बोलते हैं महाराजा धीराज वो कोई 100 वर्ड बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, विक्रमादित्य, ये उसका कहना है। ये फिर बाद के अंदर ये क्या है, भेदभाव। अच्छा लगता है ऐसा, तो उसको क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया, क्या कर दिया, उपाधियों का अंत। ओनली राज्य, शिक्षा, एजुकेशन, सेना, आर्मी संबंधी समान अतिरिक्त कोई नहीं देगा, क्या नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा। ये भी क्या है, उपाधि, जो मतलब क्या है, जो भारतीय नागरिक को अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ओनली किसके क्षेत्र के अंदर देगा, एक तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, और एक सेना संबंधी क्या देगा, सम्मान। शिक्षा के अंदर जैसे लगाते हैं कि हम कर लेंगे, जैसे PhD कर लेंगे, क्या कर लेंगे, PhD, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, DR, मतलब डॉक्टर कृष्ण गुर्जर, डॉक्टर ललिता गुर्जर, डॉक्टर विकास गुर्जर, डॉक्टर सचिन गुर्जर, डॉक्टर कल्याण गुर्जर, डॉक्टर सुमन गुर्जर। ये क्या हो गई, एक प्रकार की उपाधि हो गई। ये अब किसी को मिल रही है क्या, कोई लगा सकता है क्या ऐसे, हैं? हाँ, उसके बाद में लगा सकते हैं। फिर बाद के अंदर ये क्या होता है, वैसे फील कैसा होता है कि यार ये डॉक्टर लगा रहे हैं, मैं लगा नहीं पा रहा, लेकिन ये क्या है, उसने ये अचीव किया है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। शिक्षा के अंदर हम क्या दे सकते हैं, उसको क्या दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं, जैसे। और सेना के अंदर जो महावीर चक्र मिलता है, भारत रत्न मिलता है, ये क्या है, ये सारे हम दे सकते हैं। किसके अंदर दे सकते हैं, सेना के अंदर, क्योंकि ये सम्मान है ना कि उपाधि।
इनका प्रयोग हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। ऐसे नहीं लिख सकते अगर तो विकास को भारत रत्न मिल गया तो विकास ऐसे नहीं कर सकता, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, लिख दिया भारत भारत रत्न रत्न। विकास गुजर, ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि सबको क्या है, समानता का समानता अधिकार। ये ऐसे लिख के क्या कर रहे हैं, समानता के अधिकार का उल्लंघन। कर रहा है। अब बेचारा जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो उसको देखेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, एक असमानता का भाव आएगा कि ये तो देख ऐसे और अपन को कोई सम्मान, तो ऐसे तुम वो क्या है, सम्मान है, सम्मान ले और उसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि तुम किसी प्लेटफॉर्म पे उसको ऐसे चिपका रहे हो उसका लेवल। अगर तुम ऐसा लेवल चिपकाते हो तो क्या होता है, भेदभाव होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते। राज्य मतलब किसके आधार पर देश है, शिक्षा और सेना के आधार पर क्या दे सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं। किसके आधार पर, शिक्षा और सेना के आधार पर, और कोई आधार पर कोई वो नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, उपाधि नहीं। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे भारत में तो ये समाप्त कर ही रख सकें, और ब्रिटेन हो चाहे और कोई हो, कहीं पे भी हो जहाँ पे उपाधि दी जाती हो, वहाँ पे भी भारतीय नागरिक क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। 18(3) में क्या लिखा है, विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में उपाधि नहीं ले सकता। विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में, कोई दूसरे देश का देश का नागरिक भी क्या है, भारत सेवा के जो भारत के अंदर कोई मतलब जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट का ही हो, किसी दूसरे कंट्री का ही हो, क्या नहीं ले सकता, उपाधि। क्यों नहीं ले सकता, कि वो वहाँ पे उपाधि लेगा और यहाँ पे उसको यूज करेगा तो फिर क्या है, असमानता का भाव आएगा, इसलिए क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं। किसी अन्य देश का भी हो, भारत की सेवा में हो, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। सेना और शिक्षा संबंधी क्या उपाधि दी जा सकती है, और बाद के अंदर जो भारतीय नागरिक है किसी अन्य देश से क्या उपाधि प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई अन्य देश का व्यक्ति जो भारत की सेवा के अंदर हो वो उपाधि प्राप्त कर सकता है, किसकी अनुमति के बिना, राष्ट्रपति। फिर सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। अब कोई सरकारी जैसे मतलब हम IAS लगेंगे, IAS लगने के बाद के अंदर क्या होता है, हमने फॉरेन के अंदर जो मतलब विदेश देश होते हैं ना, उसके अंदर एम्बेसी की बात की थी हमने कल परसों, जो दूतावास होते हैं, उन दूतावास के अंदर अपने क्या भेजते हैं हम, जो IAS होते हैं उनको भेजते हैं, फिर वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे देखे। अब वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अच्छा काम करें तो वहाँ के अगर देश का कोई, वहाँ का कंट्री का कोई उनको क्या देना चाहिए, उपाधि देना चाहिए, तो वो उपाधि नहीं ले सकता। क्यों नहीं, सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। क्या सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता, किसकी अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। 18(1) के अंदर लिखा हुआ है, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियाँ दी जा सकती हैं। फिर 18(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई भी जो भारतीय नागरिक है जो किसी भी अन्य देश की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। 18(3) के अंदर कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत की सेवा के अंदर है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से क्या नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता। चौथा, भारतीय जो लोग नागरिक जो विदेशों के अंदर नौकरी जॉब के अंदर भेज रखे हैं अपन ने, वो भी क्या नहीं ले सकते, उपाधि नहीं ले सकते, वो भी किसी अन्य देश से सम्मान नहीं ले सकते बिना, विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन। हैं, फिल है बालाजी राघवन की। फिर क्या है, बालाजी राघवनवाद 1996। क्या है, बालाजी राघवनवाद 1996। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म भूषण आदि उपाधियाँ नहीं है वरन सम्मान है, अतः समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं। बालाजी राघवनवाद क्या है, बालाजी राघवनवाद 1996। इसके अंदर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है, ये क्या है, उपाधियाँ नहीं है, ओनली क्या है, सम्मान है। सम्मान तो कोई किसी का कर ही सकता है, ये क्या है, सम्मान है, ये क्या नहीं है, उपाधि नहीं है। हालांकि न्यायालय ने ये व्याख्या की कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या बाद में नहीं करे, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा।
क्या करेगा? अब कोई व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया, अब वो अपने नाम के ऊपर ही लगाने लगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना पुरस्कार त्यागना पड़ेगा, भारत रत्न वापस करना पड़ेगा अगर इसने ऐसी कुछ हरकतें की। तो इससे क्या होता है? समानता का अधिकार क्या होता है? बाधित होता है। अब वापस बता दूँ, हाँ, नागरिक पुरस्कार क्या क्या होते हैं? ये तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये 1954 में क्या किए गए थे? प्रारंभ किए गए थे। ये नागरिक पुरस्कार कब चालू किए गए थे? 1954 के अंदर। 1977 के अंदर जनता पार्टी ने इनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया जनता पार्टी ने? कि इनसे क्या होती है? असमानता फैलती है, क्योंकि उनको फिर बोलते हैं इसको तो भारत रत्न मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने 1977 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन 1980 में इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। आर्टिकल 15(1) के अंदर क्या है? पहले तो ये देखो, आर्टिकल 18 के अंदर क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18(1) के अंदर क्या है? शिक्षा कि शिक्षा और सेना, उपाधि ओनली शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। फिर 18(2) के अंदर क्या है? भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश से क्या नहीं कर सकता? उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। फिर 18(3) के अंदर क्या है? विदेशी नागरिक, जो विदेशी नागरिक जो भारत की किसी सेवा में है, वो भी क्या नहीं कर सकता? उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। किसकी परमिशन के बिना? राष्ट्रपति के। फिर 18(4) के अंदर क्या लिखा है? सरकारी सेवा में नियुक्त सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं, जो विदेश के अंदर क्या है? काम कर रहा है, लेकिन वो भी क्या नहीं कर सकता? उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता विदाउट प्रेसिडेंट। चलो ठीक है बेटा, चलो। बालाजी राम।